आजकल जो ये काव्य मैराथन हमारे फेसबुक पर चल रहा है और जो रचनाकार लेखक उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मैं इस काव्य मैराथन की हकीकत आपसे जानना चाहता हूँ कि इस काव्य मैराथन की हकीकत क्या है। ये काव्य मैराथन क्या है? जहां तक मुझे जानकारी है कि यह फेसबुक पर ही नहीं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, हर जगह एक हैशटैग की जो सुविधा है, ये उसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। जहां तक आपको भी पता होगा कि हैशटैग आज नया नहीं है। 2007 में पहली बार हैशटैग का प्रयोग हुआ था। हैशटैग का प्रयोग वो लोग करते थे, जैसे जो कंपनी हैं, बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, किसी विशेष थीसिस विषय वस्तु पर रिसर्च स्कॉलर, ये इस हैशटैग का प्रयोग करते थे। हैशटैग का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि एक ही विषय वस्तु एक जगह इकट्ठा हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरा घर गहमर है, मैंने गहमर हैशटैग बना दिया, हैश के बाद गहमर, तो अब जितने लोग उस हैशटैग का प्रयोग करेंगे, उन सारे लोगों का लेखन, सारे लोगों की बातें वो एक पेज पर इकट्ठा हो जाएगी। हमको जब भी देखना है, मान लीजिए हमको गहमर देखना है, हमने गहमर हैशटैग सर्च किया, हमको गहमर से संबंधित सारी जानकारी एक जगह मिल गई। हमने काव्य देखना है, हमने एक जगह हैशटैग काव्य लिखा, वो आ गया। आज जो ये काव्य मैराथन चल रहा है, ये हैशटैग पेट मी नॉट लीव, इस नाम से ये काव्य मैराथन आपका, इस हैशटैग से आज ये काव्य मैराथन चल रहा है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अपने स्क्रीन पर, इस पेट मी नॉट लीव हैशटैग पे ओम प्रकाश शुक्ला, रेखा दुबे समेत 16K यानी 16,000 पोस्ट अबाउट दिस, यानी 16,000 से ज्यादा पोस्ट इस हैशटैग पे हो चुकी है। जहां तक मैंने अभी देखा है कि ऐसे ऐसे रचनाकार, मैं फोटो डाल दूंगा उस पे, इस ग्रुप पे, जिन्हें मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उनकी भी फोटो, उनके भी प्रोफाइल, सारी चीजें मेरे पास हैं, और उनके साथ साथ उनके द्वारा दी गई और जानकारी भी है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, मैं इस हैशटैग का विरोधी नहीं, लेकिन मैं इसलिए इस बात को आज कहने आया हूं कि मैंने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर साइबर क्राइम को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से जाना है, समझा है। इसलिए मैं आज आपके बीच ये बात कहने आया हूं, कह रहा हूं, क्योंकि समय है मेरे पास, इसलिए मैं इस बात को उठाया आज। हैशटैग में 16,000 से अधिक लोग अपनी रचना डाल चुके हैं। यदि मैं आज 9 अक्टूबर रात 10:15 की बात करूं, तो 16,000 साहित्यकारों ने अपनी रचना को डाली है, और 16,000 को हम यदि 8 से गुणा करें तो लगभग यह रचना होती है 1,28,000। अब मुझे कोई बताएगा कि दुनिया की कौन सी ऐसी किताब है जो कि 1,28,000 रचनाओं को अनुवाद करे, और अनुवाद करके अपने किताब पर या अपने छोड़ी अपने पोर्टल पर जगह दे।
1,28,000 रचनाओं को पढ़ करके उसको अपने पोर्टल पर लगाना कौन क्यों लगाएगा? और ऐसी ऐसी रचनाएं आई हैं, बुरा मत मानिएगा, आप साहित्यकार हैं और मुझे कहने का कोई हक नहीं है। ऐसी ऐसी रचनाएं आई हैं कि जिनका अनुवाद करना तो दूर, उसे यदि किसी पोर्टल पर हूबहू छापना हो, प्रिंट करना हो, प्रकाशित करना हो, पोस्ट करना हो, तो भी कोई अदना सा संपादक, कोई अदना सा प्रकाशक उसको अपने पोस्ट पर जगह नहीं देगा। मैंने 16,000 1,28,000 पढ़ना तो मेरे बस की बात है भी नहीं, और मैं 2-4 भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो देखा उस पर आपको कह रहा हूं कि 1,28,000 आज वर्तमान में 10:15 तक आई हुई है। आप बताइए मुझे कि कौन सा ऐसा प्रकाशक है जो कि 1,28,000 रचनाओं की अनुवाद करके उसे छाप दे। आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में कोई ऐसा नहीं करेगा। और तब जबकि उन रचनाओं को प्रिंट करने पर कोई रिटर्निंग नहीं, कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं। ये भी नहीं है कि चलिए भाई आपकी रचना 8 हमारे पेज पे लग गई, हमारी वेबसाइट पे, तो आप हमारी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक ला रहे हैं। तो जब आप ट्रैफिक नहीं लाएंगे तो हमारी वेबसाइट पर इनकम नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं रहेगा तो आप हमारी वेबसाइट पर कोई विज्ञापन नहीं देगा। और किसी भी वेबसाइट को चलने के लिए 2 चीजें अहम होती हैं, ट्रैफिक और विज्ञापन। तो जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो विज्ञापन नहीं आएगा, और जब विज्ञापन नहीं आएगा तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो और हमको यदि पेज से इनकम, तो अब यहां पर एक बात आती है कि पेज इनकम। तो यहां पर 2 प्रकार से हम आपको मूर्ख बना रहे हैं। पहली कि आप जो हमारे हैशटैग पे आ रहे हैं, उस पेज पर आ रहे हैं, आप जितने अधिक से अधिक आ रहे हैं हमारे द्वारा बनाए हुए उस पेज को, क्योंकि मैंने किसी न किसी आईडी से ही उसको बनाया है, तो जिस आईडी से मैंने उसको बनाया है उस पर आप लंबा चौड़ा ट्रैफिक मुझे दे जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हैवी ट्रैफिक प्रोफाइल जो होती हैं उनको इनकम होती है। अब जो सबसे खतरनाक पहलू है, हम उस पे आते हैं। आज आपने देखा होगा कि जगह जगह आपको सूचनाएं मिल रही हैं कि हमारी डुप्लीकेट आईडी बना करके किसी ने किसी रिलेटिव से पैसा मांगा है, या हमारी डुप्लीकेट आईडी बना करके किसी ने किसी से मैसेज से बात की है, या अन्य बातें जो भी अपराध की श्रेणी में आती हैं, आपने शिकायत। आज अधिकांश लोग अपने प्रोफाइल को लॉक करके चल रहे हैं। अब ऐसे में जहां प्रोफाइल लॉक है, तो किसी भी अपराधी के लिए, साइबर क्राइम के लिए आपकी प्रोफाइल को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है ये हैशटैग। इस पर हम केवल पेज को नीचे करेंगे तो आप जो है दुनिया भर की प्रोफाइल आप देख लेंगे। मैं आपको उदाहरण, हो सकता है भी हमारे पास हो, मैं आपको दिखा सकता हूं। आइए देखते हैं इस पूरे काव्य मैराथन का सच। मैंने पहले ही काव्य मैराथन का वेबसाइट एड्रेस www.facebook.com/hashtag जो है अपने एक व्हाट्सएप पर सेव कर रखा है। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप है, और हम यहाँ पर हैशटैग पेट नो लीव जो है हमने सेव कर रखा है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे
कि जितनी भी रचनाएं आपने डाली हैं सारी रचनाएं इस पेज पर हैं। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है 16 के, ओम प्रकाश शुक्ल, रेखा दुबे एंड 16 के अदर, यानी कि 16 के का मतलब 16,000। तो 16,000 पोस्ट इस petme.lib में आ चुकी है। अब इसमें कहा जा रहा है, देखिए आप इसको नीचे लेकर के चलिए, देखिए कितनी लंबी फहरिस्ती है, कमेंट आए हुए हैं, इस पे लाइक आए हुए हैं। एक से एक ऐसे नाम जो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में है नहीं या आपके प्रोफाइल में भी नहीं होंगे, वो सारी 16,000 रचनाएं जो हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए आपने देखा ये रचनाएं लगी हुई हैं। ये काव्य मैराथन में ये रचनाएं आपने आपके अपनों द्वारा, आपके द्वारा, आपके टैगिंग के द्वारा ये रचनाएं पोस्ट की हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इस पे मत करिए, लेकिन जो एक सच है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बताएं कि नहीं। आप ये देखिए ये काफी लंबी लिस्ट चली जा रही है नीचे, इसका कोई नीचे तक जाने का कोई अंत तक का विकल्प नहीं है। आप किसी की रचना को आप यहाँ से खोल के न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि आप उसके प्रोफाइल में आराम से जा सकते हैं, उसके सारे डाटा आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे सीधे गया। अब एक बात आती है कि ये देखिए आपने ये देखा, ये यहाँ पर हैशटैग पेट मी नॉट लीव लगा हुआ है। हम इसको दबाते हैं तो फिर उसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं। देखिए पहुंच गए ना 16 के। अब इनकी रचनाएं ऊपर हैं। अब तो इस तरह जितनी भी रचनाएं आपने दी ये सारे के सारे लोगों की प्रोफाइल एक जगह आकर के इकट्ठा हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, लोगों ने कहा रूसी अलमानड में प्रकाशित होगी। पहले हम इसको जानते हैं कि रूसी अलमानड है क्या। देखिए हमने रूसी अलमानड लिख करके अपने व्हाट्सएप पे सेव किया हुआ है, यही आपने लिखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और सीधे अपने गूगल में गया। गूगल में चूंकि मैं पहले से भी करके रखा था, इसलिए देखिए ये रूसी अलमानड आ गया। अब रूसी अलमानड यदि कोई किताब होती, कोई कुछ होता तो वो सबसे पहले ऊपर आता, लेकिन देखिए आप नीचे तक चलिए, कहीं भी कुछ रूसी अलमानड के नाम से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। यहाँ पर एक शब्द है रूसी अलमानड। देखिए 26 मई 2002 का राष्ट्रपति पुलितन ने विद्य अलमानड 2006। हम इसको खोलते हैं तो ये एक ब्लॉग पोस्ट आता है। अब आप देखिए ये एक ब्लॉग पोस्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि इस प्रकार की चीजें इसमें हो। ये विकिपीडिया का पेज खुल गया, ये विकिपीडिया का लिंक अप इन्होंने किया है। अब देखिए हम यदि इसके फर्स्ट ब्लॉग को भी यूज करें, कहीं भी आप ये देखिए ये फेसबुक का है लिंक, ये अनकही बातें फेसबुक की हैं। तो हम अब आपने जो अलमानड, रूसी अलमानड जो शब्द लिखा हुआ है उसका कहीं मुझे अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, न इस प्रकार की कोई पत्रिका ही मुझे दिखाई दे रही है। अब बताइए कि हम इस चीज को क्या कहें। आप देखिए एक बार ऊपर से नीचे तक मैं फिर आपको दिखा रहा हूं, वीडियो करके दिखा रहा हूं। ये सारे वीडियो जो है वो फेसबुक के लगे हुए हैं। इमेजेस में भी रूसी अलमानड के जो आपने इमेज दिए हुए हैं वो देखिए, वो यहाँ पर आ चुके हैं। लगभग अधिकांश इमेज रूस काव्य मैराथन के इस रूसी अलमानड के नाम पर आ चुके हैं। देखिए मैप में भी रूसी अलमानड में कुछ
नो रिजल्ट फाउंड। न्यूज में नो रिजल्ट फाउंड। आप देखिए रूसी अलमानत नाम की कोई पत्रिका, कोई बुक, अब हम बुक में देखते हैं, देखिए बुक में भी रूसी अलमानत कुछ नहीं है। तो ये एक, सिवाय मुझे अंधी दौड़ के कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह एक अजीब दौड़, मैराथन दौड़ के नाम पर, काव्य दौड़ के नाम पर ये चल रही है, जो कि सिवाय थोथी के कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं अखंड गहमरी, गहमर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।